हेलो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि झारखंड के विद्यालयों में प्रत्येक माह मासिक मूल्यांकन मंथली असेसमेंट कराया जा रहा है। तो बच्चों, यह प्रश्न जो है कक्षा पंचम के लिए है और यह माह अक्टूबर सत्र 2021-22 का प्रश्न पत्र है और इसमें कुल 40 नंबर के प्रश्न दिए गए हैं। साथ ही बच्चों इसमें विषय है हिंदी, इंग्लिश, गणित और पर्यावरण अध्ययन और इसमें कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। पहले की तरह ही सभी प्रश्नों के उत्तर साथ दिए गए निर्देशों के अनुसार दीजिए और सभी प्रश्नों के अंक उपांत में अंकित हैं। हल करने के पश्चात अपनी उत्तर पुस्तिका शिक्षक के निर्देशानुसार विद्यालय के ड्रॉप बॉक्स में उपलब्ध करा दीजिए। तो बच्चों, इसमें इन चारों विषयों के प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे, परंतु बच्चों आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप उत्तर पुस्तिका में इनके उत्तर लिखते वक्त इस वीडियो का उपयोग नहीं करेंगे। आप केवल इसे समझने के लिए ही इस वीडियो को देखेंगे। तो बच्चों, हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हिंदी के प्रश्नों के हल समझते हैं। तो बच्चों देखें, यहाँ दिया गया है, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्न संख्या 1 और 2 के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, यह जो है एक गद्य के अंश हैं, आपको इसे अच्छी तरह से पढ़ना है और इसी के आधार पर प्रश्न संख्या 1 और 2 के उत्तर आपको देने हैं। तो बच्चों, इसे मैंने पढ़ लिया है और अब हम लोग देखते हैं कि प्रश्न संख्या 1 में क्या दिया गया है। तो बच्चों देखिए, प्रश्न 1 में दिया गया है, गद्यांश में विभिन्न जीव जंतुओं का नाम एक क्रम से आया है, उनका सही क्रम क्रमशः कौन होना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों विकल्प में दिया गया है चूहा, बिल्ली, छिपकली, कबूतर और फिर बी नंबर विकल्प में दिया गया है चूहा, बिल्ली, कबूतर और चमगादड़ और सी नंबर विकल्प में है चूहा, बिल्ली, छिपकली और चमगादड़ और डी नंबर विकल्प में है चूहा, बिल्ली, चमगादड़ और कबूतर। तो बच्चों इसमें डी नंबर विकल्प जो है सही है, इसी क्रम में जो है जंतुओं के नाम आया है, चूहा, बिल्ली, चमगादड़ और कबूतर। आगे बच्चों प्रश्न 2 में दिया गया है, अंगीठी किसे कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर विकल्प दिया गया है ए चूल्हे को, बी चूहे को, सी अंगूठी को और डी अंगूठे को। तो बच्चों अंगीठी का एक और अर्थ होता है चूल्हा, यानी कि इसे चूल्हा ही कहते हैं। तो बच्चों ये ऑप्शन ए सही है। आगे बच्चों प्रश्न 3 में दिया गया है, नीचे दिए गए पुनरुक्त शब्दों में से किन्हीं 2 पुनरुक्त शब्दों से वाक्य बनाएं। जैसे बच्चों दिया गया है छोटी छोटी, ये पुनरुक्त अर्थात 2 बार इसका उपयोग हुआ है। काले काले, अच्छे अच्छे, बड़े बड़े। तो बच्चों इसको हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। तो बच्चों देखें, जैसे यहाँ पर 2 ही लिखना है, मैंने सारे लिख दिया है, जो आप अच्छे समझें तो आप 2 ही का उत्तर लिखेंगे। जैसे छोटी छोटी, तो हम लोग लिखेंगे बुद्धिमान लोग दूसरों के छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। उसके बाद है काले काले, तो हम लिख सकते हैं आज आसमान में काले काले बादल छाए हैं, घनघोर बारिश होगी। तो उसके बाद है बच्चों अच्छे अच्छे, तो अच्छे अच्छे के लिए बच्चों हम लोग लिख सकते हैं ज्ञानी लोग हमेशा अच्छे अच्छे बातें करते हैं। आगे बच्चों देखिए बड़े बड़े, तो बड़े बड़े के लिए हम लोग लिख सकते हैं वाक्य में नेता लोग हमेशा बड़े बड़े बातें करते हैं। तो बच्चों इसके आगे का प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो बच्चों देखिए, इसके आगे प्रश्न दिया गया है 4 नंबर में, 2 गौड़िया पाठ के अनुसार घर में कौन कौन से जीव जंतु डेरा जमाए हुए थे। तो बच्चों आपने अगर 2 गौड़िया पाठ को पढ़ा है तो उसका उत्तर जानते ही होंगे। तो हम लोग देखते हैं कि इसका उत्तर हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर लिखा गया है 2 गौड़िया पाठ के अनुसार घर में निम्नलिखित जंतु डेरा जमाए हुए थे। कौन कौन से जंतु थे? पक्षी, चूहा, बिल्ली, चमगादड़ और चींटियां। तो बच्चों हम लोग देखेंगे 5 नंबर में क्या प्रश्न दिया गया है। तो बच्चों देखें कि 5 नंबर में दिया गया है, मिनी के पिता ने रहमत को कहाँ जाने के लिए कहा, उसने ऐसा क्यों कहा। तो बच्चों काबुली वाला जो कहानी है आपने उसे पढ़ा होगा और इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे वो आप देखें। तो बच्चों मिनी के पिता ने रहमत को अपने घर से जाने को कहा। उन्होंने कहा आज हमारे घर में एक काम है, मुझे बहुत से काम करने हैं, आज तुम यहाँ से चले जाओ। और उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आज मिनी का शादी था।
इस शुभ अवसर पर काबुली वाले को का वहाँ पर होना उसे उसे सही नहीं लगा, इसलिए रहमत को अपने घर से जाने के लिए कहा। बच्चों एक बार और उत्तर सुन लें। मिनी के पिता ने रहमत को अपने घर से जाने को कहा। उन्होंने कहा, आज हमारे घर में एक काम है, मुझे बहुत से काम करने हैं, आज तुम यहाँ से चले जाओ। और उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आज मिनिका की शादी था। इस शुभ अवसर पर काबुली वाले का वहाँ पर होना उसे सही नहीं लगा, इसलिए रहमत को अपने घर से जाने के लिए कहा। तो बच्चों आगे हम लोग प्रश्न देखेंगे। तो बच्चों यहीं तक जो है हिंदी का प्रश्न था। अब आगे हम लोग इंग्लिश के प्रश्नों को देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, नेम द फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन द मून, अर्थात चंद्रमा पर उतरने वाले या पैर रखने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे। और यहाँ पर बच्चों ऑप्शन दिया गया है आइजक न्यूटन, बी में दिया गया है कल्पना चावला, सी में दिया गया है सुनीता विलियम्स और डी में दिया गया है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो बच्चों नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वह सबसे पहले चांद पर पैर रखने वालों में से थे। तो बच्चों आगे प्रश्न दिया गया है, चूज द नेम ऑफ द गिवन पिक्चर। यहाँ पर जो चित्र बच्चों दिया गया है इसका क्या नाम है। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ए CPU, बी UPS और सी कीबोर्ड तथा डी मॉनिटर। तो बच्चों इस चित्र को आप पहचान रहे होंगे, इसे कीबोर्ड कहा जाता है। तो बच्चों आगे प्रश्न दिया गया है, राइट टू यूजेज ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के दो उपयोग को लिखें। तो कंप्यूटर के बच्चों बहुत सारे उपयोग हैं, आप उनमें से कोई दो को ही लिखना है। तो देखें क्या क्या लिख सकते हैं। तो बच्चों इसमें हम लोग लिख सकते हैं, कंप्यूटर्स आर यूज्ड एट होम्स फॉर सेवरल पर्पस लाइक ऑनलाइन बिल पेमेंट, वाचिंग मूवीज और शोज एट होम। और उसके बाद प्लेइंग गेम्स, इसे भी आप लिख सकते हैं, एंड इंटरनेट एसेस। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। एक बार फिर से सुन लें। एक नंबर में आप लिख सकते हैं, कंप्यूटर्स आर यूज्ड एट होम्स फॉर सेवरल पर्पस लाइक ऑनलाइन बिल पेमेंट। बी में लिख सकते हैं वाचिंग मूवीज़ और शोज़ एट द होम। आप यहीं तक लिख सकते हैं, दो ही जो है इसमें देने के लिए कहा गया है। और अगर आप लिखना चाहें तो इसे भी लिख सकते हैं, प्लेइंग गेम्स एंड इंटरनेट एसेज। बच्चों इसके आगे प्रश्न दिया गया है, 4 नंबर में दिया गया है, री राइट द गिवन सेंटेंस बाय चेंजिंग द टेंस इनटू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। माई मदर प्रिपेयर्ड ए गुड मील। तो इसको जो है आपको चेंज करके, टेंस को चेंज करके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में से लिखना है। तो हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, माई मदर इज प्रिपेयरिंग ए गुड मील। तो इस प्रकार से हम इस वाक्य को जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिख दिए। आगे बच्चों 5 नंबर में प्रश्न दिया गया है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ CPU एंड इट्स एनी वन फंक्शंस। CPU का पूरा नाम आपको लिखना है और उसका फंक्शन क्या है उसे बताना है। तो बच्चों CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और बच्चों इसका वन फंक्शन इस प्रकार से है, द मेन फंक्शन ऑफ CPU इन द कंप्यूटर इज टू स्टोर एंड प्रोसेस बाय परफॉर्मिंग all the mathematical and logical calculation with input data। तो बच्चों इसके बाद जो है गणित के प्रश्न दिए गए हैं। तो हम लोग देखें गणित में कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं। तो बच्चों देखें 1 नंबर में दिया गया है, फरवरी में कितने दिन होते हैं। तो बच्चों सामान्यतः फरवरी में जो है 28 दिन होते हैं, परंतु 4 वर्षों में एक बार वह 29 दिन के हो जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ऑप्शन में दिया गया है, ए में 28 या 29, उसके बाद बी में 27 या 28, सी में 30 और 31 और डी में 29 अथवा 30। तो यहाँ पर जो है सही ऑप्शन है बच्चों 28 और 29, ऑप्शन ए, क्योंकि 4 वर्षों में एक बार 29 दिन का होता है और बाकी 3 वर्ष जो है वो 28 दिन का होता है। जिस वर्ष में यह 29 दिन का होता है उसे लीप वर्ष कहा जाता है और उस समय जो है यह 29 दिन का फरवरी माह होता है। आगे बच्चों प्रश्न 2 में दिया गया है, लंबाई मापने की मानक इकाई क्या है। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ए लीटर, बी मीटर, सी ग्राम और डी सेंटीमीटर। तो बच्चों लंबाई मापने का जो मानक इकाई है वह है मीटर।
तो इस प्रकार से इसका हल हो गया है। प्रश्न 3 में देखें बच्चों, 4 घंटे 32 मिनट और 1 घंटे 28 मिनट को जोड़िए। तो बच्चों इसे हमको जोड़ना है, तो इसे हम लोग किस प्रकार से जोड़ेंगे? तो बच्चों देखें, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले 4 घंटे 32 मिनट को लिखे हैं, उसके बाद इसमें जोड़ना है 1 घंटे 28 मिनट। तो देखें बच्चों, ये 2 और 8 हो गया 10, और हाथ में रहा 1, 3 और 2 5, और हाथ में 1 था तो ये हो गया 6, और इस प्रकार से ये 4 और 1 5 हो गया, यानी कि 5 घंटा 60 मिनट हो गया। परंतु बच्चों 60 मिनट को हम लोग 1 घंटे में बदल सकते हैं, अर्थात 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। अतः इस 60 मिनट के बदले हम लोग इस घंटे को 6 घंटा कर सकते हैं, इसमें 1 जोड़ सकते हैं। तो 5 घंटा 60 मिनट बराबर 6 घंटे 00 मिनट लिख सकते हैं। तो आप ऐसे ही लिखेंगे। आगे बच्चों 4 नंबर में प्रश्न दिया गया है। आगे बच्चों देखिए 4 नंबर में दिया गया है 2 किलोमीटर 15 मीटर में कितने मीटर होंगे? तो यहाँ तो 15 मीटर दिया ही गया है, हमें 2 किलोमीटर को जो है मीटर में बदलकर 15 मीटर के साथ में जोड़ देना है। तो बच्चों देखें कि इसका हल हम लोग कैसे करेंगे। तो बच्चों देखें, यहाँ पर हम लोग लिखे हैं 2 किलोमीटर 15 मीटर, इसे ही हमें बदलना है। तो चूंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, और अतः 2 किलोमीटर 15 मीटर बराबर क्या होगा? ये हो जाएगा, देखिए 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 2 किलोमीटर बराबर कितना होगा? 2 को हम 1000 से अगर गुना कर दें, 1000 से गुना कर दें तो यह हो जाएगा 2000 मीटर। तो बच्चों इस प्रकार से यहाँ पर बच्चों 0 लिखा हुआ है 1000, ये 1000 लिखा हुआ है, तो ये 2000 मीटर हो गया, और इस प्रकार से कुल हो गया 2015 मीटर। एक बार फिर से बच्चों आप इसे समझ लें। यहाँ पर देखिए 2 किलोमीटर 15 मीटर है, चूँकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, अतः 2 किलोमीटर 15 मीटर बराबर 2015 मीटर। इस प्रकार से आप इसका हल करेंगे। आगे बच्चों प्रश्न दिया गया है 5 नंबर में दिया गया है, एक कछुआ एक दिन में 1 किलोमीटर 500 मीटर चलता है और एक खरगोश एक दिन में 3 किलोमीटर चलता है। बताइए एक दिन में खरगोश कछुए से कितना अधिक दूरी तय करता है? तो बच्चों इसका हल हम लोग इस प्रकार से करेंगे। देखिए बच्चों, कछुआ द्वारा एक दिन में तय की गई दूरी है 1 किलोमीटर 500 मीटर, और खरगोश द्वारा एक दिन में कितनी दूरी तय की गई है? 3 किलोमीटर। अतः खरगोश द्वारा तय की गई अधिक दूरी कितनी है? उसको हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, ऊपर 3 किलोमीटर, परंतु मीटर जो है 000 है, और फिर इसमें से हम लोग को जो कछुआ जो है जितनी दूरी तय की है उसे हमें घटा देना है। तो बच्चों देखिए इसको हम लोग कैसे घटाएंगे। यहाँ देखिए ऊपर 0 है, यहाँ भी 0 है, तो ये 0 हो गया, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो ये 0 हो गया, परंतु यहाँ पर 0 है और नीचे 5 है, तो ये 3 किलोमीटर जो है इसमें से हम 1 ले लेंगे तो यह 1 हो जाएगा, यानी कि यह आप इसको 10 समझें तो 10 में से 5 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ 5 हो जाएगा। अब जो है बच्चों यहाँ पर कितना रह गया था? 2, और फिर जो है बच्चों यहाँ ये जो है यहाँ हम लोग जो है 1 किलोमीटर है, ये हो गया हमारा 2 में से 1 को घटा दिए तो कितना हो गया? 1 किलोमीटर। तो इस प्रकार से बच्चों यह जो है 1 किलोमीटर 500 मीटर हो गया। एक बार फिर से घटाव को समझ लें बच्चों, ऊपर जो है हमारा 3 किलोमीटर है और नीचे 1 किलोमीटर 500 मीटर है, तो हम यहाँ पर जो है मीटर 00 है, तो यहाँ से हम लोग 1 किलोमीटर को ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1000 मीटर। तो 1000 मीटर यानी कि यहाँ 10 हो गया, इसको घटाएंगे तो यहाँ 10 में से 5 घटा दिए तो ये 5 हो गया, और ये 00 से 00 ही रह गया। तो यहाँ से 1 किलोमीटर ले लिए थे हम, तो यहाँ जो है बच गया कितना? 2 किलोमीटर। अब जो बच्चों यहाँ पर 1 है और यहाँ 2 है, तो इसको घटा दिए तो कितना हो गया? यह हो गया 1। तो 1 किलोमीटर 500 मीटर इसका उत्तर हो गया। आगे बच्चों पर्यावरण अध्ययन का प्रश्न दिया गया है, यह सही विकल्प का चयन कीजिए। और प्रश्न दिया गया है, रानी के द्वारा एक बर्तन में 4 बीज लगाए गए, बताइए बीज का अंकुरण किस स्थिति में होगा? और यहाँ पर विकल्प दिया गया है, ए में बर्तन में बिल्कुल सूखी मिट्टी पर रखे बीज का, बी नंबर में है बर्तन में नमी युक्त मिट्टी पर रखे बीज का, सी बर्तन में बिना पानी रखे हुए बीज का, और डी बर्तन में पानी में पूरी तरह डूबे हुए बीज का। तो बच्चों इसमें सही विकल्प है ऑप्शन बी, यह बर्तन में नमी युक्त मिट्टी पर रखे हुए बीज का।
तो बच्चों आगे प्रश्न 2 में दिया गया है, अपने देश के पुल, कारखाने, हाईवे इत्यादि बनने के कारण कुछ लोगों को इनमें से कौन सी परेशानी हो सकती है। और विकल्प दिया गया है, ए में उन्हें अपना देश बदलना पड़ सकता है, बी में उन्हें अपना घर, गांव या शहर बदलना पड़ सकता है, सी में उन्हें अपना नाम बदलना पड़ सकता है और डी में उन्हें अपना रिश्तेदार बदलना पड़ सकता है। तो बच्चों इसमें जो है सही विकल्प है ऑप्शन बी, उन्हें अपना घर, गांव या शहर बदलना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से बच्चों 1 और 2 का हो गया। अब हम लोग इसके आगे का प्रश्न देखेंगे। तो बच्चों इसमें आगे प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 3 में दिया गया है, बीज के अंकुरण के लिए क्या आवश्यक होता है, उसकी सूची बनाइए। तो बच्चों बीज के अंकुरण के लिए क्या क्या आवश्यक है, हमको उसका सूची बनाना है। तो हम लोग इस प्रकार से तो बच्चों देखें यहाँ पर लिखा गया है, बीज अंकुरण होने के लिए पानी चाहिए बच्चों, तापमान और वायु इत्यादि की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, एक बार और सुन लें, बीज अंकुरण होने के लिए पानी, तापमान और वायु इत्यादि की आवश्यकता होती है। तो बच्चों आगे का प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो बच्चों देखें प्रश्न 4 में दिया गया है, आंवले के विभिन्न उपयोगों को की सूची बनाइए। आंवले का हम लोग क्या क्या उपयोग करते हैं उसकी एक सूची बनानी है। तो बच्चों इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, आंवले के विभिन्न उपयोग निम्न प्रकार है, जैसे बच्चों कैंसर से बचाव में, अल्सर की रोकथाम में, वजन कम करने में, दस्त में, आराम के लिए, हाई ब्लड प्रेशर में और आँख की रोशनी में। अर्थात आंवले बहुत ही उपयोगी है। एक बार फिर से सुन लें, यहाँ पर बच्चों गलत लिखा गया है। तो बच्चों देखें एक बार और उत्तर सुन लेते हैं, आंवले की विभिन्न उपयोग निम्न प्रकार है, कैंसर से बचाव में, अल्सर की रोकथाम में, वजन कम करने में, दस्त में, आराम के लिए, हाई ब्लड प्रेशर में और आँख की रोशनी में। तो बच्चों आंवला जो है बहुत ही उपयोगी है, आप आंवले का उपयोग अवश्य करना। तो आगे बच्चों हम लोग देखेंगे प्रश्न। तो बच्चों देखिए कि अंतिम प्रश्न है, एक पारिवारिक वृक्ष बनाइए जिसमें आपके दादाजी से लेकर आपके नाम तक एक सब सम्मिलित हो। तो बच्चों इसे आप लोग इस प्रकार से करेंगे। तो बच्चों देखिए यह एक पारिवारिक वृक्ष यहाँ पर बनाया गया है, इसमें आप अपने परिवार के सभी का नाम लिखेंगे। जैसे आप यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने भाई बहनों का नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने माता का, यहाँ पिता का, यहाँ आपके चाचा का, चाची का, चाचा के लड़के का, लड़की का, यहाँ पर अपने दादाजी का, यहाँ दादी का। इसी प्रकार से बच्चों आपके परिवार में जो भी है आप उनके नाम इस वृक्ष में लिखेंगे। इसे पारिवारिक वृक्ष कहा जाता है। तो बच्चों इस प्रश्न पत्र में हम लोगों ने हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण अध्ययन के सभी प्रश्नों के उत्तर जाना। तो बच्चों यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बच्चों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।